डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का इंग्लिश का हनीड्यू बुक का 4th चैप्टर रीड करेंगे बच्चों। 4th चैप्टर बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है बच्चों, बहुत ही मजाकिया कहानी है। इस कहानी के अंदर विपिन चौधरी जो मेन कैरेक्टर हैं उन्हीं की याददाश्त से कुछ भूल हो जाती है। कोई लाइफ का मेन पार्ट वो अपनी लाइफ का भूल जाते हैं बच्चों। सपोज करो आप अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट भूल जाओ तो आपको कैसा महसूस होगा, ये स्टोरी देखते हैं बच्चों। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, विपिन चौधरी की याददाश्त से कुछ भूल हो जाती है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले बच्चों देखते हैं कि क्या इस स्टोरी के अंदर मेन पॉइंट्स हैं। डू यू हैव ए गुड मेमोरी, क्या आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू, क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई चालाकी या मजाक किया है। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट, भूलना आपको एक बहुत ही दुविधा में डाल सकता है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट पूर्ण रूप से भूल जाते हो तो आप पागल भी हो सकते हो। इन दिस स्टोरी विपिन बाबू गोज रियली नियरली क्रेजी, इस कहानी में भी बच्चों ऐसा ही होता है कि विपिन बाबू लगभग पागल होने जैसे हो जाते हैं। बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि वह अपनी रांची की यात्रा के बारे में याद नहीं कर पाते। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वे कभी रांची गए ही नहीं। ही इंसिस्ट, बच्चों वे इस बात पर बहुत जोर देते हैं। दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्री, लेकिन इस विवाद के बहुत सारे गवाह भी हैं बच्चों जो कि कहते हैं कि वे रांची गए थे। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, इसके बारे में क्या संदेह है। आइए स्टोरी का फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक, हर सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को जब वे रास्ते से वापस आते हैं फ्रॉम वर्क, अपने काम से बच्चों अपने ऑफिस से वापस लौटते हैं, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचंद इन न्यू मार्केट, तो विपिन चौधरी जो कि कालीचंद नाम की दुकान है उस जो नए बाज़ार में है, तो वहाँ पर किताबें खरीदने के लिए रुकते थे। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, अपराध की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ और सनसनीखेज फैलाने वाली कहानियों की किताबें वो खरीदते थे। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, वे वहाँ से किताबें कम से कम 5 किताबें बच्चों एक समय में खरीदते थे, क्योंकि वे पूरे सप्ताह भर तक उन किताबों को पढ़ते थे। ही लिव्ड एलोन, वे अकेले रहते थे। वाज नॉट ए गुड मिक्सचर, किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल कर नहीं रहते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत ही कम दोस्त थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट्स, और वे व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते थे। टुडे एट कालीचंद विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, आज बच्चों कालीचंद की दुकान पर विपिन बाबू ने महसूस किया कि उन्हें कोई बहुत ही पास से देख रहा था। ही टर्न्ड राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, अब विपिन बाबू बच्चों पीछे की तरफ मुड़े और उन्होंने देखा कि एक गोल चेहरे वाला व्यक्ति और बहुत ही देखने में दयालु लग रहा था। जब उसने उनकी तरफ देखा बच्चों तो उस व्यक्ति ने उनकी तरफ मुस्कुराहट की। आई डिडंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि आपने मुझे पहचाना नहीं। हैव वी मीट बिफोर, क्या हम पहले कभी मिले हैं। आस्क्ड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने ऐसा बच्चों उस व्यक्ति से पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वह व्यक्ति बच्चों बहुत ही हैरानी के साथ उसे देख रहा था। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम तो रोज़ाना मिलते थे पूरे सप्ताह भर। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स, मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था भी की थी आपको हुड्रो फॉल्स तक ले जाने के लिए।
इन 1958 में इन रांची में माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है, रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। अब विपिन बाबू ने महसूस किया कि यह व्यक्ति वह नहीं था, यानी विपिन बाबू नहीं था, लेकिन ये कोई और ही व्यक्ति था। ये व्यक्ति इस बात में समझने में गलती कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। वे काफ़ी बार जाने का मन बना चुके थे, बट नेवर मेड इट, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। ही स्माइल्ड एंड सेड, वे मुस्कुराए और बोले, डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। उस व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊंची उठाई। बिट हिज टंग एंड सेड, और उसने अपनी जीभ को दांतों के तले दबाया और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको नहीं जानता? हु डजंट नो विपिन चौधरी, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्स एंड सेट। अब विपिन बाबू बच्चों ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और वो किताबों के अलमारी की तरफ मुड़े। एंड सेट, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अभी भी तुम गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, और ऐसा अक्सर हर व्यक्ति गलती करता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब बच्चों वह व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हो? यू हैड ए फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी, आप तो जब हुड्रो गए थे वहाँ पर गिर गए थे और आपके दाहिने पैर के घुटने में चोट आ गई थी। आई ब्रोट यू आयोडीन, और मैंने आपको आयोडीन ला करके दी थी। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहट द नेक्स्ट डे, और मैंने आपके लिए कार की भी व्यवस्था की थी नेत्रहट जाने के लिए अगले दिन। बट यू couldn't because of the pain in knee, लेकिन आप जा नहीं सके क्योंकि आपके घुटने के अंदर दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? समवन एल्स यू नो वाज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई जिसे आप जानते थे वो भी वहाँ उस समय रांची में रहता था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और जिसका नाम था श्रीमान दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन बेंगलोर, आप उन्हीं के बेंगलोर में ही रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, और आपने ये भी कहा था कि आपको होटल का भोजन पसंद नहीं था। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुकड बाई ए बावर्ची, और आपने एक बावर्ची का बनाया हुआ खाना खाना ही पसंद किया था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, श्रीमान दिनेश मुखर्जी अपनी बहन के साथ रुके हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, आपने एक बहुत ही बड़ा तर्क भी किया था जमीन के ऊपर चंद्रमा के उतरने के बारे में। रिमेंबर, क्या आपको याद है? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको कुछ और अधिक बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, आप हमेशा अपने साथ एक थैला रखते थे किताबों का जब भी आप अपनी यात्रा पर इधर उधर जाते थे। एम आई राइट और नॉट, मैं सही हूँ या नहीं हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू शांत स्वर में कहते हैं। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी आंखें बच्चों अभी भी किताबों पर ही टिकी हुई हैं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 1958 के कौन से महीने में, क्या आप मुझे बता सकते हो? द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, अक्टूबर के महीने में। नो सर सेड विपिन बाबू, नहीं श्रीमान जी,
विपिन बाबू ने ऐसा कहा। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। मैंने 1958 में मेरे एक दोस्त के साथ कानपुर में पूजा का आयोजन किया था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। आप अभी भी गलती कर रहे हैं। गुड डे। आपका दिन अच्छा हो परिमल घोष। आप अभी भी सही नहीं बोल रहे हैं। बट द मैन डिडंट गो नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन बच्चों, वह व्यक्ति भी वहाँ से गया नहीं और न ही उसने उसके साथ बातें करनी बंद की। वेरी स्ट्रेंज। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बेंगलो। बहुत ही अजीब बात है, एक शाम को तो मैंने आपके साथ बैठ करके आपके बेंगलो के बरामदे में चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। और उस समय आपने मुझे अपने परिवार के बारे में भी बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन। आपने मुझे बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं थे। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। और आपने मुझे ये भी बताया था कि 10 वर्ष पहले ही आपकी पत्नी भी खो चुकी थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सैन। आपका जो इकलौता भाई था वह भी पागलपन की वजह से उसकी भी मृत्यु हो गई। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। इसी की वजह से, इसी कारण से ही आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे। वैन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लिविंग द शॉप। जब विपिन बाबू ने अपनी पुस्तकों के पैसे अदा किए और वहाँ से वे जा ही रहे थे उस दुकान को छोड़कर, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। वह व्यक्ति अभी भी उसकी तरफ देख रहा था, बहुत ही हैरानी के साथ। पूर्ण रूप से उन्हें हैरानी हो रही थी कि यह व्यक्ति अभी तक भी उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया और अपनी यात्रा के बारे में याद नहीं कर पाया। बच्चों, इस बात का परिमल घोष को बहुत बहुत अफसोस हो रहा है। बच्चों, आज हमने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट रीड किया। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स अ लॉट।